नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ईडी जो है लगातार आपको बता दें कि सिसोदिया की रिमांड के लिए आज दलीलें दे रही थी, कह रही थी कि 7 दिन की रिमांड चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। कहा जा सकता है कि इनकी जो ईडी रिमांड है उसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज सिसोदिया की ईडी रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने कहा कि उनके पास कई सारे अहम दस्तावेज हैं और एक ऐसे ऐन वक्त पर अगर मनीष सिसोदिया को रिमांड पर नहीं भेजा जाता है, पूछताछ का समय नहीं मिलता है, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत को बढ़ा दिया है, यानी ईडी की हिरासत और 5 दिन बढ़ गई है और 22 मार्च तक के लिए अब ईडी की हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। 22 मार्च दोपहर 2 बजे इनके फिर से आप बता दें कि मनीष सिसोदिया की पेशी होगी और फिर से रिमांड को लेकर जो है आपको बता दें कि सुनवाई जो है चलेगी और उस दिन पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया की रिमांड आगे बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है। लेकिन फिलहाल के लिए मनीष सिसोदिया ईडी की रिमांड पर है। बता दें कि इस दौरान कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी तो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये कहा गया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने पूछताछ किया, उसके बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो ईडी रिमांड चाहती है। आखिर क्यों ईडी को क्या मिला है? जिसके बाद ईडी ने यह कहा कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम इस मामले में पहुंच चुके हैं, शराब घोटाले के मामले में, और ऐसे में हमें सिसोदिया की रिमांड चाहिए। जिस पर सिसोदिया के वकील द्वारा यह कहा गया, मनीष सिसोदिया अभी कोर्ट में ये बोलते नजर आए कि मैंने तो इन्हें खुद कहा कि मेरे से पूछो, जितने सवाल पूछने हैं एक दिन में पूछ लो, पूछ के खत्म करो और यहाँ से जो है मुझे रफा दफा करो, क्योंकि मैं इतनी देर यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। जिसके बाद ईडी ने यह कहा था, ईडी के वकील द्वारा यह कहा गया था कि आपने तो सीबीआई पे मेंटली प्रताड़ित यानी मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाया था जब आपसे काफी देर तक पूछताछ हुई, क्योंकि इन दिनों में महज 11 घंटे पूछताछ मनीष सिसोदिया से ईडी द्वारा की गई और मनीष सिसोदिया ये कह रहे थे कि ईडी तो मेरे से पूछताछ ही नहीं करती है, ईडी से बुलाती है, बैठाती है, आधे घंटे पूछताछ करती है और छोड़ देती है, इनके पास सवाल तो है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जिसके बाद कोर्ट में वकील द्वारा ये कहा गया कि जब सीबीआई ने घंटों बैठा के पूछताछ कर रही थी तो इन्होंने सीबीआई पे मेंटली प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया था और यही कारण है कि ईडी इस बात का ख्याल रख रही है कि मनीष सिसोदिया को ऐसा इस तरीके से कुछ कहने का या बोलने का मौका ना मिले। और यही कारण है कि जो है अपनी तरफ से जो है स्टैंड को क्लियर रखते हुए ईडी कम समय ही लेकिन मनीष सिसोदिया से लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। तो अब ऐसे में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की और ईडी हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की और रिमांड जो है मांगी थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि मोबाइल के डेटा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और इसका डेटा निकाला जा रहा है। कोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के बाद 22 मार्च तक के लिए सिसोदिया को केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में भेजने का फैसला जो है सुनाया है। सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि ईडी वाले मुझसे आधा घंटा पूछताछ करते हैं और फिर ब्रेक पर चले जाते हैं। सिसोदिया ने दावा किया कि पहले हाफ में कोई सवाल जवाब नहीं होता है, दूसरे हाफ में आधा घंटा होता है। कल मैंने ईडी से कहा था सवाल जवाब पूछकर इसे खत्म कीजिए। इस पर ईडी के वकील हुसैन ने कहा कि सीबीआई केस में सिसोदिया ने कहा कि उनका मानसिक प्रताड़ना हो रही है क्योंकि उनसे देर तक पूछताछ होती है। वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने सिसोदिया की तरफ से पेश होते हुए कहा कि हम सुन रहे हैं कि सीबीआई जो है वो रिमांड केस या ईडी रिमांड ये सभी फैक्ट सीबीआई के आवेदन में थे ही। माथुर ने कहा कि एक एजेंसी ने ईमेल की जांच की और पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ की और अब तो उन्हें बताना है कि मेरे खिलाफ मामला बनाने के बाद उन्होंने आखिर क्या कहा है। तो ये देख सकते हैं कि सिसोदिया की 5 दिन की जो है ईडी रिमांड अब बढ़ चुकी है। एजेंसी ने यह भी कहा कि जब जो है जो दिल्ली के एलजी है विनय कुमार सक्सेना, जब उन्हें शराब घोटाले को लेकर ये कहा कि सीबीआई जांच के बाद कही और उन तक जब है इस जांच से जुड़ा मामला जब पहुंचा कि इसमें चीज़ें हुई है या फिर इसमें जो चीज़ें आप कह सकते हैं कि घोटाला हुआ है, उसी वक्त मनीष सिसोदिया ने फ़ोन अपना चेंज किया था और ईडी को इसी बात का शक है कि डिजिटल सबूत जो मिटाए गए थे उस डिजिटल सबूतों को रिकवर किया जा रहा है। तो साफ तौर पर काफ़ी कुछ और चीज़ें सामने आ सकती है, क्योंकि जब दिल्ली एलजी तक ये मामला पहुंचा और उसी वक्त मनीष सिसोदिया का फोन बदलना दोनों एक ही तरफ इशारा करता है और ये कि मनीष सिसोदिया साफ तौर पर उस वक्त डिजिटल सबूत मिटाने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, ईडी ने कोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1.23 लाख ईमेल जो है डंप किया गया था, यानी डंप में मिला। समझिए कि इतना ज्यादा ईमेल जो है डंप में मिला है। तो आपको बता दें कि ईडी ने काफी कुछ कहा। ईडी ने कहा कि सिसोदिया की रिमांड
जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली शराब विभाग से आलोक श्रीवास्तव ने सिसोदिया का आमना सामना भी जो है कराया गया। ईडी ने अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, जबकि मामले में अन्य आरोपी अरविंद, गोपाल कृष्णा और संजय गोयल के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जा चुकी है। जांच एजेंसी ने आगे कहा कुछ तथ्य सामने आए हैं, मोबाइल डेटा रिकवर किया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने क्लाउड से 1.23 लाख ईमेल डंप मिला है, आई क्लाउड डेटा भी रिट्रीव किया गया है। इन सबको लेकर पूछताछ करनी है। इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा अभी तक सिर्फ 11 घंटे पूछताछ हुई है, 7 दिन में सिर्फ 4 लोग से आमना सामना जो है कराया गया है। ये जो डिटेल थी अंदर की उन्होंने बताई और कहा कि क्या किसी कमरे में इधर से उधर बैठना जांच होता है। कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा जो है वो करती है। मनीष सिसोदिया के वकील ने पूछा कि ईडी को बताना चाहिए कि अब तक उन्हें जांच में क्या मिला है। ईडी के जांच अधिकारी ने निर्देश पर ईडी के वकील ने मनीष सिसोदिया के वकील को तर्क का विरोध किया और कहा कि रोज 5 से 6 घंटे पूछताछ जो है की जा रही है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई ने द्वारा एफआईआर दर्ज करने में कुछ दिन भीतर अगस्त 2022 की बात है, जब ईसीआर दर्ज किया गया था, कंप्यूटर को जब्त कर उनकी जांच भी की गई थी और दूसरी ओर एजेंसी उन प्रक्रिया को वापस से दोहराना चाहती है। सिसोदिया के वकील ने ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध कर कहा कि क्या ईडी सीबीआई की जो है प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में क्या काम कर रही है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ है, ये नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ है। अन्य अपराधियों आरोपियों से आमना सामना कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती है, समन जारी कर ऐसा कराया जा सकता है। तो ईडी ने कहा कि 2 लोगों को 18 और 19 को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसी ने बताया कि जो ईमेल जो मिले हैं उसे मोबाइल डाटा मिला है, उसके बारे में भी आमना सामना करवाना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल जैसा डाटा का कन्फ्रंट तो आप जेल में भी करवा सकते हैं। इससे जवाब में ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आरोपी की पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में ही कराई जा रही है, तो किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और दलील सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड को फैसला जो है सुरक्षित रख लिया और इसके बाद उन्होंने फैसला सुनाते हुए 5 दिन की ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से भेज दिया। पहले 7 दिन और अब 5 दिन, अब 22 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में है मनीष सिसोदिया और 22 मार्च को दोपहर 2 बजे अब उनकी जमानत को लेकर या यूं कहिए रिमांड खत्म करने को लेकर भी इस मामले पर सुनवाई होगी और उसमें क्या फैसला आएगा वो उस दिन तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए मनीष सिसोदिया के लिए शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 होना उनके लिए मुश्किल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई ईडी को कुछ नहीं मिला है, मनीष सिसोदिया को बेवजह जो है रखा जा रहा है। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संजय सिंह द्वारा की गई थी, जहां उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी केंद्र जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई ईडी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, रिमांड पर लेना चाहते हैं। इसी वजह से कहानी गढ़ी जा रही है, चीजें की जा रही है, लेकिन इन्हें कुछ भी सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट से सिसोदिया को अब झटका देते हुए 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।